हेलो गाइस। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सीएमए फाउंडेशन का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था जून 2024 में, उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 in 30 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया, क्वांटिटी दिया है। ठीक है, इसमें जो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी दी है कितनी हुई, टोटल क्वांटिटी 30 लीटर्स दी है। तो टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू 30 लीटर्स है। ठीक है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया, 7:3 दिया है। तो मिल्क और वाटर दोनों का मैंने रेशियो लिख लिया यहाँ पे 7:3। जिसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी 30 लीटर है, तो उसमें हमको किसकी क्वांटिटी चाहिए, मिल्क की क्वांटिटी चाहिए। तो कितना होंगे 7/3 प्लस 7, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 21 लीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वाटर की क्वांटिटी। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 30 × 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7, कितना मिलेगा यहाँ पे 9 लीटर मिलेगा। ठीक है, अब हमको बोला है कि वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करें कि नया रेशियो अपने को क्या मिल गया, मिल्क और वाटर का 3:7 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है मिल्क और वाटर जो है इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, वाटर कितना ऐड करना है मालूम है क्या, नहीं। तो हमने इसमें क्वांटिटी कितने ले लिया, x। तो जो नया रेशियो मिलेगा अपने को क्या मिलेगा, 3:7, 3/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिल्क है हमारे पास 21 लीटर अपॉन ये है 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/7। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 21 × 7। 3 1 जा 3 7 जा 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 49 आ गया ये, और x इक्वल्स टू 49 माइनस 9 इक्वल्स टू 40 लीटर। इट मीन्स हम लोग कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे वाटर का, इसमें 40 लीटर्स की क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो जो नया रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:7। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है। मीन प्रोपोर्शन किसके बीच में, 2 और 8 के बीच में। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू रूट ए इंटू बी। ये होता है हमारे पास दो टर्म है, कौन कौन सा, एक तो 2 है, दूसरा 8 है। तो 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, 4। तो 4 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें P वेरीज डायरेक्टली विद द क्यूब रूट ऑफ क्यू। एक तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे डायरेक्टली बोला है ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ क्यू बोला है ना, क्यूब रूट। ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे दो केस के लिए, क्योंकि यहाँ पे टू केस दिया हुआ है, P1/P2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 पूरे की पावर 1/3। 1/3 क्यों लिखा मैं, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस में हमको क्या दिया, P1 P P इज 4 व्हेन द वैल्यू ऑफ Q इज 8। मतलब हमको गिवन यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 4 और Q1 इक्वल्स टू 8। अब निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस 1। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, कब कैलकुलेट है, जब P कितना हो 6। तो P2 इक्वल्स टू 6 और Q2 हमको मालूम नहीं है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो P1 कितना दिया है अपने पास, 4 है, और P2 अपने पास 6 है, Q1 अपने पास 8 है, Q2 अपने को मालूम है नहीं। पूरी की पावर कितना है, 1/3। कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बचा 2/3 इक्वल्स टू 8 अपॉन Q2। अब देखो 1/3, जब ये पावर इधर राइट साइड शिफ्ट होगा, सॉरी इक्वल टू भी दूसरे साइड शिफ्ट जाता है, तो वो रेसिप्रोकल होता है। जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, क्यूब करेंगे तो 27 इक्वल्स टू 8 अपॉन Q2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 8। 8 8 कैंसिल हुआ, Q2 कितना मिला आपको, 27। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमको पूछा है Q प्लस 1। तो Q2 प्लस 1
इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 27 प्लस 1 इक्वल्स टू 28 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है अपने को, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम, मतलब अपने को ये देखो आर दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, टाइम दिया है अपने को टी, और ये डिफरेंस दिया अपने को सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दिया, टाइम कितना है 2 years के लिए। तो 2 years के लिए सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला होता है पी R/100 पूरे की पावर 2। तो ये है आपके पास 13.5 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल पता है नहीं अपने को, वही निकालना है, व्हाट सम बोला है मतलब ये कैलकुलेट करना है अपने को। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 6% अपॉन में 100 पावर में 2, तो P आ जाएगा यहाँ पे 13.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 0.06 का पावर कितना कर दोगे 2, तो फाइनली मिलेगा यहाँ से आपको 0.0036, जिसका वैल्यू होता है 13.5 डिवाइडेड बाई 0.0036 करोगे 3750, 3750 देखो कौन से ऑप्शन में आए हैं 3750, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, अब बैंक ऑफर्स 4% नॉमिनल इंटरेस्ट, मतलब ये हमको आर दिया है 4%। ठीक है, फिर बोला क्वार्टरली कंपाउंडिंग बोल दिया है, तो ये क्वार्टरली बोल दिया ना, क्वार्टरली जब बोल दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसने चेंज होगा, डिवाइड बाई 4, 4/4% इक्वल्स टू 1%। और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर का है, तो 1 ईयर इक्वल्स टू क्या, तो 1 into 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। जब हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमको टाइम हमेशा 1 ईयर ही कंसीडर करना रहता है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर में ही हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R/100 होल टू की पावर टी माइनस में 1। तो यहाँ पर है अपने पास 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/100 पूरे की पावर टी कितना है 4 माइनस 1, तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे 0.0406। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो अगर आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इस पूरे के साथ क्या कर दोगे आप, इस पूरे के साथ इंटू 100 कर दोगे, तो फाइनल इंटू जब आप 100 करोगे तो आपको मिलेगा 4.06%। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बोले 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, ये 50 तक जाएगा, तो अपने को n कितना मिल गया 50 मिल गया, a कितना मिल गया 1 मिल गया, और d कितना मिल गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है इसीलिए सीरीज किसका है, AP का है, क्योंकि डिफरेंस तीनों के बीच में सेम है। तो डी भी कितना मिल गया अपने को 1 मिल गया, क्या निकालने के लिए बोला, सम करने के लिए बोला है। तो जब ये सम करने के लिए बोला है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में टी, ये होता है n अपने पास 50 डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ पे 2 इंटू a कितना है अपने पास 1 है, प्लस n कितना है 50 माइनस 1, डी कितना है 1 है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 25 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 40 50 माइनस 1 कर दो 49 इंटू 1 किए तो ये आ गया। ठीक है, चलो अब आगे लिखेंगे 25 इंटू 51, कितना मिलेगा यहाँ पे 25 इंटू 51 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1275, 1275। देखिए एस एन हमको कितना मिल गया, S50 का वैल्यू वैल्यू कितना मिल गया 1275। चलो कौन से ऑप्शन में है 1275, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप ये समझो कि ए से लेकर बी तक आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, किस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ तक हो गया।
अब जब आप बी से वापिस ए जाते हो, ये आपने ए से पहले बी गए, फिर वापिस बी से जब आप ए आए तो फिर तो भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, x किलोमीटर ही ट्रेवल करोगे, लेकिन आपकी स्पीड चेंज हो गई है, कितनी है यहाँ पे रिटर्न बोले, रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या लिखोगे स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है यहाँ पे 15 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 15, टोटल टाइम है। तो t1 मतलब जाने के लिए टाइम और t2 मतलब रिटर्न आने का टाइम। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला होगा d बाई एस, तो डिस्टेंस x है और स्पीड कितना है 8 है, तो x बाई 8 प्लस ये कितना हो जाएगा रिटर्न x किलोमीटर और स्पीड कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 15। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर जाएगा ये 12x प्लस ये 8x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 15। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, x इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 3 इंटू 3 इंटू 8। देखो अब ये कहाँ से, ये 3 यहाँ पे पहले से, अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये सबको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा x इक्वल्स टू 72। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार जब वो ए से बी जाएगा और दूसरी बार जब वो बी से ए आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है if the product of first three terms of the GP, जैसे जीपी बोल दिया तो मैंने आपको बताया था कि जीपी में फर्स्ट थ्री टर्म्स लेते हैं, कौन कौन से लेते हैं, एक होता है 1/r, दूसरा होता है ए और तीसरा होता है ए आर। क्या बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई, और इनका मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ, प्रोडक्ट कितना दिया 64, तो आर आर कैंसिल हुआ, क्या मिला ए क्यूब इक्वल्स टू 64 इक्वल्स टू लिख सकते हो 4 की पावर 3, 3 3 क्या हो गया कैंसल, ए इक्वल्स टू क्या आ गया 4। तो आपको पूछा है मिडिल टर्म, तो यहाँ पर जो थ्री टर्म्स लिए थे उसमें मिडिल में कौन है ए है, और ये हमको कितना मिला है 4 मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए एंड बी आर सब सेट ऑफ अ यूनिवर्सल, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी दिया है, आपको निकालना है एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर पहले तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको पता चलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जब ये ऐसा रहता है तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। जब इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालते हैं, हम लोग बाहर क्यों लिखते हैं, तो बीच का साइन चेंज हो जाता है, जैसे हम लोग ए और ये इंटरसेक्शन है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे यूनियन बी, पूरे का क्या हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, हमको यही निकालना है। अब यहाँ पे देखो यूनियन किया है क्या, दिया है, ए यूनियन बी दिया है क्या, कहीं पे नहीं दिया है, तो पहले हमको ए यूनियन बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके हमको इसमें वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए, सॉरी एन लिख देता हूँ यहाँ पे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। एन ए है हमारे पास 300, एन बी है 400 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 3 700 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 600। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, यूनियन है हमारे पास 800, सॉरी यूनिवर्सल सेट 800 है और यूनियन कितना दिया है 600, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 200 इज योर आंसर। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास, ए बी
दो सेट हमको गिवन है, सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, हमको क्या निकाला, ए माइनस बी और बी माइनस है, तो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। तो ए माइनस बी जब यहाँ से सॉल्व कर, मैं यहीं से बता देता हूँ, ए माइनस बी जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, ए के सेट को अंदर 1 2 3 4, अभी यहाँ से हम लोग जो माइनस करेंगे बी सेट को 3 5 7 को, तो ए में कौन कौन से 3 के एलिमेंट है, ये कट गया, क्या बचे यहाँ से 1 2 4, ये बच गया। ठीक है, अब जब हम लोग निकालेंगे b माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, b में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 5 7, इसमें से हम लोग किसको माइनस करेंगे, a के एलिमेंट को, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 में से कौन सा एलिमेंट इसमें है, 3 है, तो यहाँ से जो ये 3 सॉरी एक राइट है, ये 3 इसमें से कटा, वैसे इसमें ये 3 इसमें से कटा, तो इसके पास क्या बचा, 5 और 7, इन दोनों को अपने को क्या निकालने के लिए बोला, यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए बोला है ना, तो मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी हमारे पास एलिमेंट है 1 2 4, इसका यूनियन निकालेंगे बी माइनस ए के साथ 5 और 7 के साथ, तो जो नया सेट बनेगा क्या क्या बनेगा, 1 2 4 5 और 7, यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन, कहाँ पे दिया है 1 2 4 5 7, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 300 टू दी पावर 8। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 300 टू दी पावर 8 इक्वल्स टू 65.61 इंटू 10 की पावर x। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे बाई ऑप्शन, जब बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे। ए, एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर ए जाते हैं जिसमें एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे 14, तो क्या हो जाएगा 300 की पावर 8 इक्वल्स टू 65.61 इंटू 10 की पावर 14। देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। 300 की पावर 8, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8 कितना होता है 6561, तो ये हो जाएगा आपके पास 6561 इंटू 10 की पावर 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6561 इंटू 6561, हाँ 6561 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। देखो यहाँ पे ये तो सही है, ये सही है, यहाँ पे 16 यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन किसी एक को देखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कैंसिल हो गया। अभी मैं सी को चेक करके देखता हूँ, सी में क्या है, एक्स की प्लेस पे क्या रखेंगे 18 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, ये तो लेफ्ट साइड सेम आएगा, 3 कितना आएगा, ये 6561 इंटू 10 की पावर 16। अभी हम लोग इधर देखेंगे 65.61 इंटू 10 की पावर 18, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6561 इंटू 10 की पावर 18 18, और ये दो डेसिमल है तो ये -2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6561 इंटू 10 की पावर 12, सॉरी 16 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी कितना है 6561 इंटू 10 की पावर 16, दोनों साइड क्या है सेम आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पे, 3x की, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x की पावर, सॉरी 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 27, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 की पावर 3, फिर 3 हो गया कैंसिल, x माइनस वाई कितना मिल गया आपको 3 मिल गया। दूसरा हमको यहाँ पे बोला है 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको 243 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 5, जब इसको 3 की पावर 5 लिखोगे तो नीचे से 3 3 कैंसिल हुआ, क्या मिला आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन दोनों को अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे।
फर्स्ट क्या मिला है आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरा क्या मिला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जब दोनों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है तो दोनों क्या हो गया कैंसल। क्या मिल गया अपने को 2x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको 4। देखो कौन से ऑप्शन में है, x ही निकालने के लिए बोला है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉग का, ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, log 2 log 3 log 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके आए, देखो यहाँ पर log का बेस क्या है 2, तो इधर जाके इधर का बेस बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ log बेस में 3 और log x बेस में 2। अब ये 2 जब इधर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 0, और ये कितना होता है किसी भी टर्म का पावर 0 1। अब ये 3 को हम लोग बारी से यहाँ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा log x बेस में 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 1। अब ये कितना हो गया 3। अब हम इस 2 को यहाँ पे भेजेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 की पावर 3। तो x इक्वल्स टू कितना मिल गया 8। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 एलसीएम बोला है। जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो इसमें से जो सबसे बड़ा टर्म होता है वही हमारा एलसीएम, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है। अगर इसमें हमको एलसीएम पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा है 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर हमको इसमें एचसीएफ पूछता है तो सबसे छोटा देखते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है 3, तो ये हमारा 3 होता है। पूछा क्या है एलसीएम, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना है 3 टू जा 6 और 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगॉन बोले सबसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि पॉलीगॉन होता क्या है। जो शेप 2D व्यू में स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। ये किससे मिलकर बनता है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। और वो व्यू कैसा होता है आपका 2D व्यू होता है। और दूसरा होता है डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स क्या होते हैं, टू अपोजिट वर्टिसेस को मीट करने पे जो लाइन फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। जैसे आपके पास एक शेप ले लेता हूँ मैं क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी, ये कितने से साइड है इसमें 4 साइड, तो इसके अपोजिट कॉर्नर पे मीट करने पे ये जो लाइन बने इसी को क्या बोलेंगे हम लोग डायगोनल। तो हमको कितने पॉइंट से मिलकर बनाइए 1 और 2, 2 पॉइंट से। तो यहाँ से डायगोनल कितने पॉइंट से मिलकर बनता है 2 पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है साइड, तो सबसे पहले निकालेंगे NC2। अब देखो जितने साइड हैं उतने नंबर ऑफ डायगोनल जो है नहीं बन सकते, क्योंकि डायगोनल अपोजिट कॉर्नर वाले पॉइंट से मिलकर बनते हैं, सेम लाइन में जो पॉइंट होता है उससे मिलके नहीं बनता, इसीलिए इसमें जितने साइड होते हैं उसको क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। और अपने को कितना दिया हुआ है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब जाएंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन सबसे पहले कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रख कर देखेंगे 4C2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 2 जा माइनस 4, तो ये कट गया कितना है 6 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना है 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 दोनों साइड सेम आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस 5 6 7 8 9 इन फैक्टोरियल नोटेशंस में इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अपन जैसे पहले मान लो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो ठीक है, इसको हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 फैक्टोरियल तो कितना मिलेगा अपने को 9 इंटू 8, इसको चलो 9 पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसका है 9 का है। सबसे पहले जो डिवीजन वाला पोर्शन है वो चेक करेंगे, पहले ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो 5 फैक्टोरियल लगाते हैं
तो 5 फैक्टोरियल करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल मतलब ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, आएगा कितना 9 इंटू 8 इंटू, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अपना कट गया, क्या आया 9876। अपने को क्या चाहिए 9 चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए और क्या चाहिए 5 चाहिए। तो 5 बच गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होता है। अब हम लोग ये डिवीजन का ये चेक कर लेते हैं, सी को क्या दिया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई अपने कितना फैक्टोरियल यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो क्या लिख सकते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चारों इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया 98765, 98765 मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस इज 3। देखो प्रोडक्ट दिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए मानते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी लेते हैं। और हमको जो प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है आपको 3 दिया, और ये होता है कितना सी बाई ए इक्वल्स टू 3। सी कितना है अपने पास 6 और a कितना है कोफिशिएंट में a इक्वल्स टू 3। जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6/3 इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, a इक्वल्स टू 2 मिल गया। हमको उसमें पूछा क्या है सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी इक्वल्स टू है यहाँ पे 2 और ए कितनी है, हमने कितना कैलकुलेट किया 2, तो 2 2 जा कैंसल, क्या मिला यहाँ से आपको -1। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन सेम चीज, सेम इक्वेशंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कितना ले लेंगे a इक्वल्स टू 1 और ये जो x का कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा p, ये विथ नेगेटिव साइन ना, और ये इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा c। क्या बोला है हैज 2 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स बोला है, इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं p की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस p+4 पूरे की पावर 2 -4a, c की जगह कितना है 2p+5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया ये प्लस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 टू जो कितना हो जाएगा 8p और -4 और 5 करोगे तो -20 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 8p माइनस 20, 8p हो गया कैंसल, पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है इक्वल्स टू 0 सॉरी 20 इधर जाके प्लस हो गया 16 माइनस हो गया मिला कितना 4, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा +-2। देखो ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर +-2। यहाँ पे रूट आ रहा है ना 4 का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को कंसीडर किए। चलिए ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान रखिए इक्वल रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बॉटल, ईच बॉटल कॉस्ट 40। देखो कॉस्ट बोला है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होगा अपना वो हो जाएगा सी क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स इक्वल्स टू 40, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट बोला है, तो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है अपने को 5000 रुपीज। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 40x प्लस 5000, ये हो जाएगा अपना कॉस्ट फंक्शन। फिर क्या बोला प्राइस फंक्शन इज गिवन बाय, प्राइस फंक्शन बोला हुआ है यहाँ पे, तो p ऑफ x इक्वल्स टू 300 माइनस 2x, पी ऑफ एक्स प्राइस फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, पी इंटू एस होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू एक्स, जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 2x, अब बाहर में एक्स का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 300x माइनस 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया रेवेन्यू फंक्शन। आगे क्वेश्चंस में अपने को क्या बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग के लिए क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू
इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। रेवेन्यू क्या है अपना 300x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। और किसका डिफरेंशिएट करें कॉस्ट फंक्शन 40x प्लस 5000। तो 300x तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 300 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 40 और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x इक्वल्स टू आएगा 300 माइनस 40। x इक्वल्स टू आ जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 4। तो साथ में मिलेगा यहाँ पे 4 6 4 5 मतलब x इक्वल्स टू 65 यूनिट जब हम लोग सेल करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x की पावर 4 देन dy बाई dx। हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल्स टू कितना है अपने पास 2x प्लस 3 की पावर 4। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx और ये हो जाएगा d बाई dx 2x प्लस 3 की पावर 4। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है फॉर्मूला होता है अपना a की पावर सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो ये 4 जो है 4 कहाँ जाएगा सामने जाएगा। जैसे कि इसमें n सामने गया तो ये हो जाएगा 4। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1 इनटू साथ में ये जो मोर देन वन टर्म है तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इसका डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन जो 2 प्लस 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 जा 8 2x प्लस 3 की पावर 3 कहाँ पे 8 2। ये ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ समझ में आया क्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में। मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ पे हमने कंप्लीटली देख लिया है कि क्या क्या सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन से क्या बोला स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर सर्विंग सम मैटर। देखो जहां गवर्नमेंट एजेंसी है मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल प्लस गवर्नमेंट ये दोनों से जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो हमेशा आपका सेकेंडरी डाटा होता है। जो गवर्नमेंट किसी के थ्रू मतलब कलेक्ट कराती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो हम लोग खुद ही जाके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मोड। मोड देखो मोड के लिए जो है आपका हिस्टोग्राम रहता है और मोड के हिस्टोग्राम होता है। एक होता है ओजियो और ओजियो के लिए क्या रहता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस चीज को ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द क्यूमुलेटिव। देखो वापस से आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी मैं बताया था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए होता है मीडियन के लिए होता है। देखो मीडियन मीडियन हो गया। अब इसको मैं पूरा बता देता हूँ मीडियन क्वार्टाइल या फिर क्या बोलते हैं ओजियो। ओजियो में आपके दो टाइप के आते हैं एक तो लेस देन आता है और दूसरा मोर देन आता है। लेस देन ओजियो और मोर देन ओजियो दोनों के लिए तीनों के लिए जो है ये सब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। मोड मोड के साथ क्या होता है हिस्टोग्राम होता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बोला ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। मैंने आपको बताया था कि जो मिड वैल्यू होती है मिड वैल्यू वो क्या होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या बोलते हैं मिड वैल्यू। तो ये मिड वैल्यू भी आपका क्लास मार्क्स होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा मिड वैल्यू भी क्या होता है क्लास मार्क्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द
अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सम बोल दिया तो यहाँ पे मैंने लगा दिया समेशन का साइन। फिर क्या बोला, डेविएशंस ऑब्जर्वेशंस बोले, कितने ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं तो एन है। डेविएशंस कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम 30, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 30, कितना दिया है, इज इक्वल टू, आगे कितना दिया 20, तो इसको कितना लिख दिया 20। अब हमको n भी पता है और x भी ये पता है, तो एरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन के लिए एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन dx अपॉन n होता है। तो a कितना है अपने पास, कहाँ से निकाले हमने डेविएशन 30 से, तो n a की प्लेस पे कितना रखेंगे 30, सम ऑफ dx कितना है 20, n कितना है 10। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 30 प्लस 2 कितना है 32। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हार्मोनिक मीन ऑफ 2a और 8 24 पर। चलो ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं। हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाई x, ये होता है। तो हार्मोनिक मीन इतने अपने को कितना 25/7, टोटल टर्म्स कितने हैं 3, ये गए ऊपर, और इनका हार्मोनिक मीन, तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/2, 1/a और 1/8। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24/7 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 60। जब सॉल्व करोगे तो आपको इतना मिलेगा। अब ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/a प्लस 10/16, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ भेज दिया, नीचे लिख दिया 24/7। जब इसको वापस सॉल्व करूंगा तो 1/8 10/16 ये हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा 2 5 जा 2 8, तो 1/a क्या आएगा 7/8 माइनस 5/8, मतलब 2/4, 2 1 सॉरी 2/8, 2 2 2 1 जा 2 4 जा 8, 1/a इक्वल्स टू 1/4, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है, द वेरिएबल x and y are related by 4x minus 3y equals to 5 if the median mode of the variable x are this, so respective then of यहाँ पे बोले हैं मीडियन और मोड, मीडियन मोड, ठीक है, तीनों हमको दिए। सबसे पहले मीडियन को इक्वेशन दिया, उसमें क्या है मीडियन और मोड, मीडियन और मोड, ठीक है। मीडियन दिया 4, यहाँ पे मीडियन ऑफ एक्स कितना दिया है अपने को 4, और मोड ऑफ एक्स, मीडियन ऑफ एक्स दिया है 4, मोड ऑफ एक्स दिया है आपको कितना 5, तो देन द मीन ऑफ वाई निकाल। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं मीन। एक रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू मीन माइनस मीडियन, ये होता है। तो मैं यहाँ पे एक्स का मीन निकालना है, तो सबसे पहले x का मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ x माइनस मोड कितना है अपने पास, मोड ऑफ x 5 है, मीन तो नहीं पता है अपने, मोड ऑफ मीडियन ऑफ x कितना है, सॉल्व करते हैं। 3x बार माइनस 4 3 से 12, ये इधर आ गया तो 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 3x बार माइनस x बार 2x बार, तो ये आ जाएगा 7। तो x बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/2। मीन तो निकल गया, मीन ऑफ एक्स। अब मीन ऑफ एक्स की वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में लिखेंगे 4 इंटू 7/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 5, तो मीन ऑफ वाई 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 14,
सॉरी 14 माइनस 3y बार इक्वल्स टू 5, ये इधर जाएगा तो 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 3y बार, कितना जाएगा यहाँ पे 9 3y बार, और y बार इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 3 इज योर आंसर। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, रेंज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। देखो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और 11। तो फर्स्ट 5 का रेंज, रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट 11 है, लोएस्ट 2 है, कितना है 9। 9 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर सैंपल ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, n दिया हुआ है अपने को, सम ऑफ एक्स दिया, सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दो, एच डी इक्वल्स टू होता है रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये 200 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है। सम ऑफ एक्स कितना है अपने पास, 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर पूरे का रूट, ये 0 0 कैंसिल हुआ, कितना है 20 माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 16। इट मीन्स यहाँ पे कितना है 4। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 दिया है, Q3 दिया है, बाउलिस मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन निकालना है। तो बाउलिस के अंदर मीडियन स्क्यूनेस का, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे इक्वल्स टू क्या, Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। Q1 कितना है 34, Q3 कितना है 42 और 2Q2, क्योंकि Q2 पता है नहीं अपने को, और यहाँ पे जे भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, Q2 जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, इसका एक और फंडा होता है Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। तो Q1 34 है, Q3 42 है, डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना है, 4 2 6, 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 8 जा 38 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक, यहाँ पे इस फॉर्मूला का हमने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन, एक Q2 भी है और दूसरा J भी है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया। अब हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज किया, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या बोला है, इफ कोवेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ वाई, कोरिलेशन, देखो एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये होता है। तो यहाँ पर हमको वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, रूट 9 इक्वल्स टू 3। साथ में इसमें वेरिएंस ऑफ वाई दिया है 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, रूट 25 इक्वल्स टू 5। पुट अप कर दो यहाँ पे, 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 3 1 जा 3 4 जा, डिवाइड करेगा तो 0.8। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे दिया है आपको वेरिएंस ऑफ एक्स, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है, तो यहाँ पर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो रूट कितना 140, तो ये कितना आ गया 12। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो आपको सिग्मा वाई दिया हुआ है, आर एक्स वाई भी दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स, बी वाई एक्स क्या होता है, आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। आर कितना है 0.9, सिग्मा वाई कितना है 18 और सिग्मा एक्स कितना है 12। सॉल्व 6 2 जा और 6 3 जा, अब ये कितना हो गया
9 3 जे 27, 2.7 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2 1 जे 2, 2 3 जे 6, 1 बच गया 10, 2 5 जे 10, 1.35 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 30, एन दे दिया है, सम ऑफ एक्स दिया है, सम ऑफ वाई दे दिया है, डेविएशंस फ्रॉम 12 का स्क्वायर ये दिया है, ये दिया, ठीक। इसके लिए बोला कोरिलेशन कोफिशिएंट, अच्छा ठीक। इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो ये अपने को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स बार ये है और वाई बार ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमको कितना दिया है, 90 दिया है, ठीक है। और साथ में एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना दिया है, रूट नहीं 125, ये चला जाएगा 125, और इसका स्क्वायर का कितना दिया है, वाई माइनस 180। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, रूट 125, 125, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 125 का रूट निकालोगे तो 125 इंटू 180, 2012.4611, 2012 90 डिवाइडेड बाई 2012.4611, कितना, 0.0447। 188 90 डिवाइडेड बाई रूट 125 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में रूट 0.6 इज योर आंसर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 0.6। ऑप्शन नंबर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोला, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। देखो सबसे पहले क्या बोले, एक्स ऑन वाई, तो पहला वाला डाटा क्या है, एक्स ऑन वाई का है, ये एक्स ऑन वाई का हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एक्स वाई, उसको -1.5, फिर वाई ऑन एक्स बोला है तो ये इसका हो जाएगा बी वाई एक्स इक्वल्स टू -0.3। को रिलेशन कोफिशिएंट बोला है आर, तो आर इक्वल्स टू होता है रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, साथ में ये प्लस माइनस कितना दिया है यहाँ पे, प्लस माइनस बाहर में लगाओ 1.2 इंटू 0.3, कितना मिलेगा यहाँ पे, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 36, कितने डिजिट के बाद, 1 2, दो डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.36। तो 0.36 में एक जी इसका तो आ जाएगा 6, दो डेसिमल का एक डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.6। ऑप्शन नंबर ए की बी, यहाँ पे माइनस साइन, इन दोनों के पास सेम साइन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर के पास सेम साइन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन कर दिया। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई, बी एक्स वाई एक्स बी एक्स वाई दिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई चाहिए। रिग्रेशन इक्वेशन की बात किया तो रिग्रेशन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार एक्स ऑन वाई में इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तो एक्स एक्स बार दिया है 6, बी एक्स वाई कितना दिया है 0.65, और y माइनस वाई बार कितना दिया है 7। सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 6 इसको
इक्वल्स टू 0.65y माइनस 0.65 इंटू 7। देखो सबसे पहले इसमें x कौन कौन सा टर्म दिया हुआ है, ये दो में दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। और दूसरा 0.65 कहाँ पे दिया है, इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। जब आप सॉल्व करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस ऑफ पर्सन। शू साइज बढ़ेगा तो इंटेलिजेंसी ऑफ पर्सन बढ़ेगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। शू साइज छोटा होगा तो इंटेलिजेंसी ऑफ पर्सन कम होगा क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आर इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो जीरो दिया गया किसी ऑप्शन में, नहीं दिया है। एक पॉजिटिव दिया है, एक नेगेटिव दिया है, एक नॉन नेगेटिव दिया है। इट मीन्स नॉन को नॉनसेंस कोरिलेशन के हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 37। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक्स ऑफ एन स्टूडेंट्स इन टू सब्जेक्ट ऑफ अ टेस्ट इज 0.25। देखो क्या बोला इसमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना n है, क्या दिया 0.85। तो r इक्वल्स टू 0.25, n हमको पता नहीं है। फिर क्या बोलते हैं सम, और फिर से सम बोल दिया तो यहाँ पे लगाएंगे समेशन। फिर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रैंक, तो रैंक का डिफरेंस का डी स्क्वायर 63, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एन निकालना है। ठीक है, तो एक आर इक्वल्स टू तो 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हम लोग इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सॉरी, आर दिया 0.25 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर दिया 63। अब एन हम लोग जाएंगे, कितना जाएंगे, 9 रख के देखते हैं, क्योंकि 9 से ये कैंसिल होता है 63। तो हम लोग 9 पे चेक करते हैं। 9 9 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा, जब ये 9 बन जा 7 7 6 से कितना होता है 42, 42 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 80, 42 डिवाइडेड बाई 80 0.525 माइनस 0.47, नहीं इससे नहीं आ रहा है, तो इससे 0.25 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं 10 के लिए। जब हम लोग 10 पे चेक करेंगे तो ये 0.25 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 63 अपॉन 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं यहाँ से कितना आता है, यहाँ से जो है 0 पॉइंट, यहाँ पे है 0.475 है, से जो है ये cancel हो गया। इस पे चेक करते हैं 63 63 इंटू 6 करोगे तो 378 डिवाइडेड बाई 10, फिर अगेन डिवाइडेड बाई 10 के स्क्वायर 100 माइनस 99 माइनस 1 0.616, इससे भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 37, तो इसमें डी में भी, इसमें भी नहीं आ रहा है ना। तो अब ए को चेक करके देखते हैं, फर्स्ट में आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में 0.25 आना चाहिए। गोज टू 1 माइनस 6 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 63 इंटू 6 63 इंटू 8 6, तो 378 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 63 0.75 माइनस 1.25, यस इसमें आ रहा है 0.25। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 38। इफ दोबारा टाइप हो गया, इफ फॉर द इवेंट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट देन इवेंट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर। ध्यान से देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है, इवेंट सेम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए सेम। तो हमको बताना है ए और ए का जो इवेंट है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या सेम होगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इक्वली लाइकली बोला है। तो यहाँ पर जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकता है और लाइकली इक्वली भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
then two perfect dice are thrown simultaneously. The probability of getting a sum is 8. देखो हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 8 आना चाहिए. 8 किसकी किसमें आएगा? 1 के साथ 6 करोगे तो 8 आएगा क्या? नहीं. 2 के साथ 6 में, हाँ 2 के साथ 6 में 8 आएगा और 6 के साथ 2 में आएगी. ये दो पेयर बन गया. फिर 3 के साथ किसमें 8 आएगा? 5. 3 और 5, 5 और 3 और 4 का 3 और 5 6 प्लस 4 का 4 के साथ 8 आएगा. टोटल कितने की? 1 2 3 4 5. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आना चाहिए. तो कितने लिए थे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम. तो फेवरेबल कितने अपने पास? 5 है. टोटल कितना? 36 है. तो 5/36 इज योर आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्या बोला इसमें? फॉर द इवेंट्स ए एंड बी. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, ए बाई बी निकालना. तो इसके लिए तो पहले तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. जो डाटा अपने को गिवन है उसमें से जिसका भी फॉर्मूला पता है उसको अप्लाई करो. ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. कितना दिया? 7/12 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. जब सिंप्लीफाई करोगे 3 1 जा 2 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 6 और ये 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 5/6 माइनस 7/12 इक्वल्स टू 10 माइनस 7/12. 3/12 इक्वल्स टू 1/4. ये आ गया. लेकिन हमको पूछा है कि यहाँ पे ए ऑफ बी पूछा है. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है बी. तो ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/3. सॉल्व करेंगे तो कितना है? 1/4 इंटू 3/1 इक्वल्स टू 3/4 इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. देखो इंडिपेंडेंट बोला है तो इंडिपेंडेंट के केस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए. नहीं देखो सॉरी, ये तो इंटरसेक्शन के लिए हो गया. अब हमको पूछा क्या है? इसमें पूछा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि नीचे में बी लिखा हुआ है. और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये दोनों कट गए. क्या है ऑप्शन नंबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability of drawing a king or queen. देखो किंग और क्वीन, और किसका किंग और क्वीन? स्पेड का. तो स्पेड में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 13. 13 में 1 किंग होता है और 1 क्वीन होता है. तो अपने को कितने कार्ड बोला? 1 किंग और 1 क्वीन कार्ड बोला है. टोटल कितने? 52. तो कितना हो जाएगा इसमें? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग और 1 क्वीन, तो ये हो जाएगा टोटल 2 डिवाइडेड बाई 52 इक्वल्स टू 1/26. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे स्पेड का बोला. स्पेड में 13 में से सिर्फ 1 किंग होता है. 1 किंग तो दोनों मिला के तो 2 डिवाइडेड बाई टोटल पत्ते 52 होते हैं इक्वल्स टू 1/26. ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. 43. इसमें क्या बोला? अ परफेक्ट डाइस इज थ्रोन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और अ नंबर, और बोला है ना, और अ नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3. चलिए एक डाइस को रोल करते हैं तो हमको क्या क्या नंबर्स मिलेगा? 1 2 3 4 5 6. क्या बोले? और में हम लोग क्या निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यूनियन 3 मल्टीपल ऑफ 3. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3
मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पे ऐसा लिख दे तो मल्टीपल ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें से कितने नंबर हैं जो इवन है? 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/6 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है? 3 है, दूसरा 2, 6 है, तो क्या लिखेंगे इसमें 2/6। अब ये ऐसे कौन है जो इवन भी है और मल्टीपल भी है? ये है, तो 1/6 सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5 माइनस 1/6 4/6, तो 2/3 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला है? यूजिंग अ 3 ईयर मूविंग एवरेज बोला है। ठीक है, मूविंग एवरेज विथ वेट, अच्छा वेट दिया हुआ है, और द वैल्यू ऑफ द 3 ईयर मूविंग बोला है, तो ऑड वाला है ना, ध्यान रखिए। ये 3 ईयर बोला है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑड हो जाएगा, ऑड ईयर। फोर्थ के लिए निकालना है, तो फोर्थ ईयर आपका कौन सा है? ये फोर्थ ईयर वाला। तो यहाँ पर वेट कितना? 1 to 1, तो इसके साथ 1 जाएगा, इसके साथ 2 और इसके साथ 1, तो 5 इंटू 1 करो, 5 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे क्या होता है? समेशन, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ डब्ल्यू होगा, तो कितना होगा? 5 इंटू 1 किए तो 5 प्लस 7 इंटू 2 किए तो 14 प्लस 8 इंटू 1 किए तो 8 डिवाइडेड बाई वेट कितना? 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 14 प्लस 5 19, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना? 4 6 जा पॉइंट 75। ठीक है, 6.75 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, वेटेज एवरेज बोले ना, ध्यान रखिएगा, सॉरी, वेटेज एवरेज और ऊपर से प्राइस रिलेटिव, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंडेक्स का समेशन P1 अपॉन P नॉट इंटू में W डिवाइडेड बाई समेशन W इंटू 100, ये होता है। तो पहले तो कॉलम बना लेते हैं, P1 अपॉन P नॉट इंटू W का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40, कितना आएगा? 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 80 आ गए, और ये 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 30, 5 1 जा 5 6 जा कितना आएगा? 36। फिर एक क्या आएगा आपके पास? 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20, 4 1 जा 4 5 25, और 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा कितना आएगा? 15। इन सभी को ऐड ऑन करो, कितना आ रहा है? 80 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई कितना है? सम ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है हमारे पास? डब्ल्यू वेट 40 30 20 10, 4 3 7 2 100, ये 100 आ गया, सॉरी ये 100 है, और साथ में इंटू क्या होता है? 100, ये जब कैंसिल होगा तो कितना आएगा? ये 156। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है इजी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले? लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बोले, तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q नॉट डिवाइडेड बाई समेशन P नॉट Q नॉट इनटू में 100। तो समेशन P1 Q नॉट, यहाँ पर 1 को n से डिनोट किया, P1 Q नॉट कहाँ पे दिया है? Pn Q नॉट, P1 Q नॉट ये दिया है, ठीक है। तो ये कितना है अपने पास? P1 Q नॉट 1900, अब P नॉट Q नॉट कितना है? P नॉट Q नॉट ये दिया है, ये दिया है 1360, तो में कितना है? 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना आएगा इसका आंसर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1900 डिवाइडेड बाई 1360 इंटू 100, तो फाइनली आपको मिलेगा 139.70। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर होता है, ठीक है, 139.70 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस्पियस का 47, सॉरी
47 में क्या है, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स 147 पास, देखो लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स दिया, पास एक प्राइस इंडेक्स दिया, हमको निकालना है बॉलिस का। तो बॉलिस का जो प्राइस इंडेक्स है लास्ट पेयर प्लस पास एक डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 147.28 प्लस 143.26 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 145.27, 145.27। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ अ परफेक्ट कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, देखो एक कॉइन को टॉस करना है 3 टाइम्स, तो क्या क्या ऑप्शन देंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, एक मिनट में इसको कट करना, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। जब हम लोग टेल को लेंगे, टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड हेड टेल। अपने को क्या चाहिए इसमें, एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड कितने में है, 1 2 3 केस में एग्जैक्टली 2 हेड। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो 3 डिवाइडेड बाई कितना है 8 कंडीशंस, तो 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोले B1 B2, अच्छा ठीक है, क्या बोले बायस थ्योरम बोले। अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये P1 के लिए लेते हैं, P1 कितना दिया है 1/2, B2 कितना दिया है, ये B1 के लिए है ना, और ये B2 के लिए। अब B2 कितना दिया है 1/2। अब यहाँ पर जो है क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B1, B1 हो चुका है, A के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3। अब यहाँ पर B2 हो चुका है, A के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3। हमको निकालने के लिए किसका पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाई A, मतलब ये वाले, देखो B1 बोला है, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कौन कौन सा, 1/2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो है आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एन इवेंट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ए एक इवेंट है तो आपको ये बताना है, अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। यही आपका आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक। अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।